नमस्कार दोस्तों। एट फर्स्ट आप लोगों ने मुझे बहुत ही सराहा और बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, इसलिए मैं कल का रिस्पांस देखकर आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट हो गया हूँ। इसलिए आप लोगों को तहे दिल से थैंक्स ए लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कल के क्लास में कुछ ऐसी कमियां रह गई थी जो कि हमारे बोर्ड के पास जितना स्पेस था उस स्पेस को देखते हुए हमने कुछ ऐसे भी फैक्ट्स थे जो कि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, उसको मैं नहीं लिख पाया था। चलिए आज हम देखते हैं उस रिमेनिंग पार्ट्स को। आइए देखते हैं हम लोग का क्लास फर्स्ट का कुछ रिमेनिंग पार्ट जो रह गया था और वो एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। मृदबांड संस्कृति, इससे क्वेश्चन हमेशा ही पूछता है, खासकर बीपीएससी में, बिहार एसआई में और भी रिलेटिव अदर एग्जामिनेशन में। आइए देखते हैं। सबसे पहले वैदिक काल का जो हम लोग पीरियड बांटे थे 1500 से 600 ईसा पूर्व, इसका दो भाग था, ऋग्वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को ही हम पूर्व वैदिक काल बोलते हैं। इसका पीरियड 1500 से 1000 और दूसरा पार्ट क्या है, उत्तर वैदिक काल। अच्छा, वैदिक काल में ही आर्यों का आगमन हुआ है, वैदिक काल में ही आर्यों का आगमन हुआ है। तो जब आर्य आए हैं तो आर्य के बाद ही ना हम लोग देखते हैं लोहा का अस्त्र शस्त्र का यूज होने लगा है। तो लेकिन जब हम वैदिक काल में आर्यों का आगमन को पढ़ते हैं तो वैदिक काल का दो पार्ट, एक ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। चलिए, लेकिन लोहा का यूज जब होने लगा तो किस काल में, ऋग्वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल? और प्रश्न जब आते हैं तो वहां पे ऑप्शन में दोनों रहता है, तो स्टूडेंट उसमें एकदम कंफ्यूजन में ही रह जाते हैं कि ऋग्वैदिक काल मारे या उत्तर वैदिक काल मारे। तो डेफिनेटली आपको कंफ्यूज नहीं करना है और इसको एकदम रट जाए। उत्तर वैदिक काल में ही लोहारगिरी का प्रचलन प्रारंभ हुआ और दूसरा प्रश्न एक पूछा जाता है कि तलवार का यूज कब होने लगा था, तो उत्तर वैदिक काल में ही आर्यों द्वारा तलवार का यूज होने लगा था। आइए सबसे पहले हम मृदभांड संस्कृति को समझते हैं। मतलब बर्तन होता था, बर्तन तो आप देख रहे हैं हम लोग के पास मृदभांड आदि ऐतिहासिक काल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता जो हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोग मृदभांड और उसके कलर से संबंधित बहुत सारे फैक्ट्स को समझेंगे और पढ़ेंगे। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं वैदिक काल में खासकर मृदभांड संस्कृति क्या था। तो मृदभांड संस्कृति एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से दो तरह के हमेशा से पूछा जाता है, एक ओसीपी कल्चर, दूसरा पीजीडब्ल्यू कल्चर। अब स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि ऋग्वैदिक काल में पीजीडब्ल्यू मारे या ओसीपी मारे। तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? ओसीपी ऋग्वैदिक काल में आएगा या फिर पीजीडब्ल्यू? तो देखिए हम लोग ABCD पढ़े हैं और डेफिनेटली हम लोग जनरल कंपटीशन के स्टूडेंट्स अगर आप लोग रहे हैं तो इस चीज़ में देखिए कि O और P का अल्फ़ाबेटिकली पोजीशन कहाँ आता है। तो O का अल्फ़ाबेटिकली 15 और P का अल्फ़ाबेटिकली पोजीशन 16। इसका मतलब है पहले O देन P। तो इससे अब हम तो समझ सकते हैं कि जब भी हम OCP रखेंगे तो पहला जो भाग है ऋग्वैदिक काल, मतलब 1500 से 1000 ईसा पूर्व, इसी में ना हम ओ वाला चीज को डालेंगे, मतलब OCP को डालेंगे। चलिए इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, ऑर्चरी कलर्ड पॉटरी कल्चर, जो कि कहाँ पे इस तरह के मृदभांड पाए गए हैं। तो ये पाए गए हैं गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र, गंगा यमुना के द्वाब क्षेत्र में जो है OCP कल्चर वाला मृदभांड पाया गया है। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल, जिसका पीरियड है 1000 से 600 ईसा पूर्व। इसमें आप क्या देखते हैं, पीजीडब्ल्यू, जिसको बोलते हैं पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर। पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर ये कहाँ पे इस तरह के मृदभांड पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं उत्तर भारत, हस्तिनापुर, मथुरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम आपको डायरेक्टली ऐसे भी दे सकता है कि मथुरा में किस तरह का मृदभांड कल्चर पाया गया, किस तरह का मृदभांड संस्कृति पाया गया है। तो डेफिनेटली आप मथुरा के लिए अगर पूछेगा तो सीधा पीजीडब्ल्यू मारना है। और ट्रिक आपको हम बताएं कि P का वैल्यू 16 और O का वैल्यू 15, इसलिए पहले O वाला चीज आएगा, मतलब 15 वाला जो कि ऋग्वैदिक काल में हमको डालना है, और P वाला जस्ट ऋग्वैदिक के बाद उत्तर वैदिक काल आता है, उसमें हम पीजीडब्ल्यू डालेंगे। अब उम्मीद ही नहीं, हमको यकीन है कि आप लोगों को OCP और पीजीडब्ल्यू वाला
क्लियर एकदम हो गया होगा, इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। नेक्स्ट आइए, एक और बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। इसमें एनबीपीडब्ल्यू से पूछा जाता है, भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं। किस तरह के मृदभांड संस्कृति को भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं? तो डेफिनेटली आप इसे ना तो आप ओसीपी मारेंगे ना ही पीजीडब्ल्यू मारेंगे, जब भी मारेंगे एनबीपीडब्ल्यू मारेंगे। एनबीपीडब्ल्यू क्या होता है इसका? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, यही आपको मारना है। नेक्स्ट आइए, आप लोगों का फर्स्ट क्लास को हम चाहते हैं कि एक सरसरी निगाह से जस्ट बस एट ए ग्लांस तुरंत एक ही झलक में रिवीजन हो जाए, और एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से, जो कि आपको रिवीजन करना नहीं पड़े, बस एक झलक आप देखें, और जो ट्रेडिंग वाला क्वेश्चंस है वो कम से कम आपसे गलत ना हो। आइए देखते हैं, बार बार जो एग्जाम में पूछा जाता है, आग का आविष्कार कब हुआ? तो पूरा पाषाण काल में। कैसे याद रखेंगे? तो आग किसी भी चीज को पूरी तरह से जला देता है, तो इसके लिए की पॉइंट्स हो गया पूरी या पूरा। ठीक, मतलब आग किसी भी चीज को पूरी तरह से जला देता है, डेट मीन्स पूरा पाषाण काल। क्लियर है? पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल। अरे भाई, साइकिल सब क्या चीज है कि ये सब पहिए के द्वारा, या फिर जो भी आप देख रहे हैं सड़क पर दौड़ रहे, वो सब बिना पहिया का संभव नहीं है। तो जरूर ये तो नया चीज है ना, तो नया से आप पहिया को याद रख सकते हैं। पहिया नया चीज था मानव के लिए, इसलिए नव पाषाण काल। नेक्स्ट आइए, आपको मैंने बताया था CBI, C फॉर कॉपर, B फॉर ब्रॉन्ज, I फॉर आयरन। तो कॉपर का कब? नव पाषाण काल में। मतलब मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तो नव पाषाण काल में खोजा गया था कॉपर। क्या था मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु? तो कॉपर, फर्स्ट धातु इन्वेंटेड बाय ह्यूमन बींग्स। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रॉन्ज, कांस का खोज कब हुआ? तो आदि ऐतिहासिक काल, जिसको कि हम लोग पढ़ते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। और सबसे लास्ट में और आखिरी में क्या पढ़ते हैं? आयरन। तो आयरन का खोज कब हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में। यहीं पर दो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लोहारगिरी और तलवार का खोज कब हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में ही आयरन का खोज हुआ, तो डेफिनेटली हमको तो एग्जाम क्रैक करना है ना, तो आप लोग लोहारगिरी और तलवार का खोज से संबंधित जब भी प्रश्न आएंगे तो उत्तर वैदिक काल मारेंगे, ना कि आप लोग पूर्व वैदिक काल या फिर ऋग्वैदिक काल मारेंगे। इस की पॉइंट्स को आप लोग नोट कर ले एक बार और स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसमें जितने भी फैक्ट्स दिए गए हैं, सारे फैक्ट्स NCERT बुक्स पर बेस्ड है। इसमें किसी तरह की कोई मिलावटी नहीं है जो आप लोग कंफ्यूजन में रहेंगे। इसको 100% आप लोग आत्मसात कर ले। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सोर्सेस से रिलेवेंट, सबसे पहले भारत का प्राचीन इतिहास को समझेंगे कि आखिर भारत देश को भारत कैसे कहने लगे, भारत देश का नाम भारत, हिंदुस्तान, ये सब चीज़ कैसे आने लगा। ये सब चीज़ फैक्ट्स, अगर हम सबसे पहले तो हिंदुस्तानी है तो कम से कम ये तो समझ में आना चाहिए ना कि हिंदुस्तानी वर्ड जो है ये कैसा वर्ड है। क्या उर्दू का वर्ड है, फारसी वर्ड है, संस्कृति वर्ड है, या फिर इंग्लिश वर्ड है, या फिर हिंदी वर्ड है? तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये किस तरह का वर्ड्स है। तो हम लोग अगले क्लास में इन सारी बातों को बारीकी से समझेंगे और एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव को ही ध्यान में रखकर सारी बातों को जल्दी से क्लियर करके हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। आप लोग इसी तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब के लिए प्रोत्साहित करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो कृपया वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।